अंतर्राष्ट्रीय NASH दिवस के अवसर पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग और सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल के हेपेटोलॉजी विभाग डॉक्टर संजय शर्मा, वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आवश्यक प्रक्रियाओं के केंद्र में स्थित है। अक्सर यह सोचा जाता है कि शराब लिवर की क्षति से जुड़ा एकमात्र कारक है। हालांकि मधुमेह, मोटापा जैसे कई अन्य कारक हैं जो किसी व्यक्ति को मूक रोग जैसे NAFLD, गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग का शिकार कर सकता है। डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने कहा कि NASH या गैर अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस NAFLD के परिवार से एक यकृत रोग है। जब यकृत में वसा कोशिकाओं का प्रतिशत 5% से अधिक हो जाता है तो इसे स्टीटोसिस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वसा में वृद्धि। इस स्तर पर यकृत आमतौर पर सामान्य से बड़ा होता है और अल्ट्रासाउंड पर सफेद और चमकदार दिखाई देता है। आज भारत में लाखों लोग वसायुक्त जिगर से पीड़ित हैं, भले ही वे शराब का सेवन न करें। सौभाग्य से यह एक प्रतिवर्ती स्थिति है और मधुमेह, मोटापे जैसी संबद्ध बीमारियों को नियंत्रित करके और स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखकर आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि NAFLD के उच्च प्रसार के पीछे मुख्य कारण जंक फूड के लिए गतिहीन जीवन शैली और वरीयता है जो मोटापे और मधुमेह को जन्म देती है। एक स्वस्थ जिगर के लिए हमें गतिहीन जीवन शैली, देर से रात के खाने और जंक फूड से बचना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों से भरपूर आहार का पालन करने और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खाने से बचने के लिए वजन कम करके हमारे शरीर के वजन को 5-7% तक कम किया जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय NASH जागरूकता माह पर डॉक्टर आम जनता से अपील करते हैं कि वे आयुष्मान लिवर के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और स्वस्थ जीवन तक पहुंचने का संकल्प लें। कम कुल कोलेस्ट्रॉल स्तर और नियमित रूप से व्यायाम करें। एकत्रित हुए हैं। आज ग्लोबल फैटी लिवर डे है, जिसमें कि हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि फैटी लिवर का इंसिडेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये डिसीज़ पहले वेस्ट की डिसीज़ थी, मगर चूंकि इंडिया में भी अब पर्याप्त मात्रा में खाना और लोगों ने, जो कि कृषि प्रधान देश था हमारा, वो कृषि तो कर रहे हैं लोग, मगर अब सब ये जो कृषि हो रही है ये मशीन से ज़्यादा हो रही है। लोग मेहनत कम कर रहे हैं शारीरिक, तो इस वजह से इसका जो इंसिडेंस है बहुत बढ़ गया है फैटी लिवर का, और हमें इसको कम करना है क्योंकि अब ये रिकग्नाइज हुआ है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है सिरोसिस ऑफ लिवर का। ये लिवर को ख़त्म कर सकता है। मेरे सहपाठी डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी जी, इससे बचने के उपाय ये हैं कि आप जंक फूड ना लें, एम्प्टी कैलोरी जो होती है, आप अल्कोहल अवॉइड करें, चाहे वो कम मात्रा में ही हो। रात को खाना कम खाएं और सुपाच्य खाना खाएं। बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा वसा नहीं लेना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पूछ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम लेना चाहिए और कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। स्टार्च जैसे कि फलों का उतना नुकसान नहीं होता जितना कि चीनी का होता है, तो क्योंकि वो देर में पचते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, जो कि 150 मिनट्स वीक, एक हफ्ते में 150 मिनट अगर आप करते हैं तो आप काफ़ी हद तक इसको बच सकते हैं। इसके साथ साथ में डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसका भी इलाज, और डायबिटीज़ की जो शुगर को नॉर्मल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सर ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली इसके बिल्कुल ही हम अगेंस्ट हैं। जो इसकी दवाई दी जाती है लिवर की, देसी दवाइयाँ, वो कई बार जाके जमा हो जाती हैं लिवर में और किडनी में, और किडनी जो कि बहुत आवश्यक ऑर्गन है, तो हम लोग बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं और आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि ये कतई ना किया जाए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय शर्मा जी के साथ। चूँकि आज ग्लोबल फैटी लिवर डे है, जैसा कि पहले हमने बताया आपको, ये लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है कि लोगों को अवेयर कराया जाए फैटी लिवर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और उसको अपने एक जहन में रखना चाहिए कि आगे जाके उससे बचा सके। एक्चुअली इस जो फैटी लिवर है उसके दो पहलू हमारी सोसाइटी में। कई लोग तो इसको बहुत ही इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी चर्बी है, कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइप बना के भी आते हैं, मेरा तो लिवर ख़राब हो गया, फैट चर्बी जमा है लिवर में, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें दोनों चीज़ें समझनी चाहिए। जब लिवर में अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आता है, इसका मतलब ये है कि अभी हाल फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके दिक्कत हो सकती है, तो हमें उससे बचाव रखना चाहिए। डेली वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि उसको बिल्कुल, जैसे कुछ लोग आते हैं तो ऐसे ही है, उसको इग्नोर बनाना चाहिए कि बहुत लिवर ख़राब हो गया। लिवर ख़राब नहीं होता है, वो चर्बी जमा होती है कि आगे जाके फ्यूचर में डैमेज कर सकता है। तो वो एक पॉइंट है जहाँ पे हमको चिंता करनी है अपने शरीर के बारे में कि हाँ, दिस इज़ द पॉइंट वी शुड केयर अबाउट अस। मतलब हमको आगे डेली वॉक करना है, जीवन शैली में बदलाव करना है, खान पीन ठीक रखना है, हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, इस तरह से। तो मतलब
कैलोरी इंटेक बॉडी में ज़्यादा जाता है और खर्च कम होता है। ये बिल्कुल एक बैंक की तरह है कि आप पैसे ज़्यादा डालिए और खर्च कम करें तो बैंक में ज़्यादा पैसे बढ़ेंगे। उसी तरह से हमारी बॉडी में जब ज़्यादा कैलोरी जाएगी और खर्च कम होगी तो लिवर में जाके फैट के रूप में जमा होती है और वो फैट धीरे धीरे सूजन पैदा करता है लिवर में और आगे जाके डैमेज कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं पानी पीने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। आप सुबह उठ के बहुत अच्छे से पानी पीजिए, कोई नुकसान नहीं होता है, पेट के लिए अच्छा बिल्कुल अच्छा रहता है। दवाइयाँ यूज़ करेंगे बहुत लंबे समय तक बिना किसी डॉक्टर को दिखाएं तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पहले डॉक्टर को दिखाइए, उनसे जाके सलाह लीजिए कि एसिडिटी है या कहीं कोई और प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है लिवर पर सूजन होती है, पित्ताशय में सूजन होती है और उसको लोग एसिडिटी मान के चलते रहते हैं, आगे जाके काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो पहले किसी भी नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई मेडिकेशन यूज़ करना चाहिए। हाँ देखो, जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट